Assalamu alaikum class, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to your first online class of science. I am your science teacher Miss Nida Zamur और ये आप लोग की साइंस की बुक है इंटरनेशनल लोअर सेकेंडरी साइंस 1 जो कि हम पढ़ेंगे। आज हम साइंस का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। इन दिस बुक बेसिकली वी हैव 10 चैप्टर्स आउट ऑफ विच फर्स्ट 5 वी आर गोइंग टू कवर इन फर्स्ट टर्म। तो हमारा जो फर्स्ट लेसन है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू साइंस। ठीक है, क्योंकि साइंस हमारा सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन लेंगे दैट व्हाट साइंस एक्चुअली इज़ एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेन नॉलेज ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ साइंस? साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, साइंस क्या है? साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर से मुराद ये है कि आपके आसपास, आपके ऑल अराउंड जितने भी फिनोमेना, जितनी भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, कौन सी फोर्सेस उनके बिहाइंड हैं या कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके ऑल अराउंड मौजूद हैं, उन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं साइंस में। बट साइंस इज़ नॉट अ लिमिटेड फील्ड। साइंस एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। ठीक है, दैट्स वाई साइंटिस्ट अपनी इसके लिए क्या करते हैं, साइंस को बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, साइंस को बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पर गिवन है, इस पेज पर आप देख सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू दैट साइंस इज़ नॉट अ लिमिटेड फील्ड। तो ये बहुत कम एग्जांपल्स है, दीज आर वेरी फ्यू एग्जांपल्स। इसके अलावा भी बहुत सारी साइंस की ब्रांचेस है और हर ब्रांच जो है वो डील करती है विद पर्टिकुलर डिसिप्लिन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए आप, फर्स्ट साइंस की ब्रांच आप देख सकते हैं दैट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, बायो एंड लॉजी, two Greek words. ठीक है, bio means life and logy means thoughts and reasoning. So in simple words we can say biology is the branch of science which deals with the study of life. As I told you, bio means life. So biology is that branch of science in which we study about living things. ठीक है, लिविंग थिंग्स के बारे में हम क्या स्टडी करते हैं कि लिविंग थिंग्स के कॉमन फीचर्स क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनका मोड ऑफ लिविंग क्या है, हाउ डू दे गेट देयर फूड, हाउ डू दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हाउ डू दे इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट, और इस तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर करते हैं किसमें, बायोलॉजी में। ठीक है, इसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में भी स्टडी बायोलॉजी में ही किया जाता है। सो व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। देन नेक्स्ट इज़ फिजिक्स। व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड नेचुरल फोर्सेज। स्टूडेंट्स, फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम नेचुरल फोर्सेस और एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स आपने क्लास 5 में पढ़ी थी, लाइक सोलर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड मैनी मोर। बेसिक आपको पता है सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ क्या है, दैट इज़ सन। सन जो है वो हमारा सबसे बड़ा और सबसे बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसकी एनर्जी को सोलर एनर्जी या थर्मल एनर्जी भी कहा जाता है। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, वो सब चीज़ें, और नेचुरल फोर्सेस डिफरेंट जो कि एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वो सब हम किस में स्टडी करते हैं, फिज़िक्स में। सो व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड नेचुरल फोर्सेस। देन थर्ड वन इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के बारे में आप सब लोगों को पता है दैट व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग विच टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ वेट इज़ नोन एज मैटर। ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि लाइक आप कह लें पर्टिकुलर वेट रखती है और स्पेस टेकअप करती है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। एंड यू ऑल नो दैट मैटर हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि हाउ डू मैटर चेंजेस इट्स स्टेट। ठीक है, अपनी वो स्टेट कैसे चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, या व्हेन एवर टू और मोर मैटर्स इंटरेक्ट हाउ डू चेंजेस कम इन दैम। ठीक है, उनमें चेंजेस कैसे आती हैं, उनकी फिजिकल स्टेट में क्या चेंज आती है और उनकी केमिकल स्टेट में क्या चेंजिंग आती है, वो सब हम किस में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। देन नेक्स्ट वन इज़ जियोलॉजी। जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, जियोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। क्योंकि जो अर्थ है दैट इज़ नॉट सेम एट ऑल प्लेसेस। ठीक है, अर्थ के ऊपर आपको पता है एट सम प्लेसेस देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स, इन सम प्लेसेस अर्थ इज़ कंपोज्ड ऑफ प्लेन एरियाज़। सो ये सारी अर्थ हर जगह पर एक जैसी नहीं है। ठीक है, डिफरेंट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसमें टाइप ऑफ सॉइल डिफरेंट है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं उसमें
तो ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं, जियोलॉजी में। जियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। देन नेक्स्ट वन इज़ एस्ट्रोनॉमी। Astronomy is that branch of science which deals with the study of stars, planets, moons and other objects or phenomena in outer space. Astronomy जो है ये डील करती है स्पेस के साथ और स्पेस के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको पता है सन है, अदर स्टार्स हैं, फिर प्लैनेट्स हैं और हर प्लैनेट के अपने अपने मून्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें और फिनोमिना मीन्स कि जो प्रोसेसेस जो फिनोमिना आउटर स्पेस में हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लैनेट्स हैं, दे आर मूविंग अराउंड द सन, हाउ डू दे मूव, या सन से उनका डिस्टेंस कितना है, कौन से प्लैनेट का किस तरह से वो मूव करते हैं, हाउ मच टाइम दे आर टेकिंग टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड द सन। इसी तरह से हर प्लैनेट के अपने मून्स हैं, तो मून जो है वो भी अपने अपने प्लैनेट के अराउंड मूव कर रहा है। सो वो सारी चीज़ें कि एक पर्टिकुलर प्लैनेट के पर्टिकुलर कितने मून्स हैं और वो मून्स उसके अराउंड जब मूव कर रहे हैं, हाउ डू दे मूव, और उनका कितना टाइम पीरियड वो ले रहे हैं, या इस तरह की और चीज़ें, ये सब कुछ हम किस में स्टडी करते हैं, किस ब्रांच ऑफ साइंस में, एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है। सो व्हाट इज़ साइंस स्टूडेंट्स? साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। और इसकी कुछ हमने बहुत कम एग्जांपल्स हमने देखे हैं यहाँ पर। साइंस इज़ अ वेरी ब्रॉड फील्ड। ठीक है, बहुत ब्रॉड फील्ड है साइंस। इसमें से कुछ एग्जांपल्स हमने देखी हैं। नंबर 1 इज़ बायोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। Number 2 is physics, it is the study of energy and natural forces. Then chemistry, it is the study of matter. Geology, it is the study of structure of the earth. And then astronomy, it is the study of stars, planets, moons and other objects in outer space. Okay, so students, now the question is why it is important to get knowledge of science. साइंस का, या हम ये कहें कि साइंस का क्या इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ्स के ऊपर। आप अपने आसपास अगर देखें, आप देखेंगे कि साइंस हैज़ इन्फ्लुएंस्ड योर लाइव्स इन मैनी वेज। ठीक है, साइंस का डीप इन्फ्लुएंस आपको नज़र आएगा डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे। फॉर एग्जांपल, आप अपने घरों में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप गाड़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रही है, या डिफरेंट मशीन्स आप यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन है, इसके अलावा किचन में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आप यूज़ करते हैं घरों में। वो सब क्या हैं? दीज आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक डिस्कवरीज। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स आप यूज़ करते हैं, दीज ऑल आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक डिस्कवरीज। ये डिस्कवरीज ऐसे ही नहीं हो जाती हैं, इसके लिए साइंस का नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मेडिकल फील्ड में। अगर आप जाएँ, आर फाइट अगेंस्ट डिजीज़ हैज़ लार्जली बीन कैरिड आउट बाय साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं डिफरेंट डिजीज़ के लिए। ठीक है, डिफरेंट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए या बहुत सारी बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए और उनके ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं। दिन ब दिन न्यू मेथड्स सामने आ रहे हैं। सो दीज ऑल आर रिज़ल्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के बगैर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्सरे और ये सारी चीज़ें जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए यूज़ की जाती हैं, और इसी तरह से फिर मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज करने के लिए नई नई मेडिसिन सामने आ रही हैं, न्यू वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं। These all are result of scientific research. Then scientists are continually making use of science and technology to solve global problems such as global warming and air and water pollution. आपको पता है कि आजकल हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? नंबर 1 इज़ ग्लोबल वार्मिंग, देन एयर एंड वाटर पोल्यूशन। ठीक है, सो इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना, लाइक अगर ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करें, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? बेसिकली है तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, वर्ल्ड का टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। देन एयर एंड वाटर आर बीइंग पोल्यूटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए भी जब तक साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपके बहुत सारे इश्यूज़ को भी कंट्रोल करने के लिए साइंटिफिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था साइंस का कि व्हाट इज़ साइंस एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गेट नॉलेज ऑफ साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहते हैं कि हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, जैसे डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज या डिफरेंट मशीन्स हैं, दीज आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक डिस्कवरीज। देन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, scientific research has helped man to discover new medicines or new methods of treatment or to diagnose the different diseases. ठीक है, and then नंबर 3 क्या है कि साइंटिस्ट कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग को और इसी तरह से एयर एंड वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा रही हैं, जो वन बाय वन हम आगे जाके इस बुक में देखेंगे।
ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था आपका साइंस और टेक्नोलॉजी का, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट डाउन द ब्रांचेस ऑफ साइंस ऑन योर नोटबुक विद देयर डेफिनेशंस, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क। आपने क्या करना है, कॉपीज़ आपके पास हैं, आपने उसके ऊपर आपका फर्स्ट ये लेसन है चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू साइंस। देन यू हैव टू राइट डाउन डेट एंड डे, then you have to write down the branches of science, ठीक है, that would be the title, branches of science। और फिर एक एक करके आपने उन branches को define करना है, ठीक है। So that was all about today's students, take care, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।